गुड मॉर्निंग दोस्तों। हम लोग आज 10वीं कक्षा के एग्जाम पैटर्न को समझने का प्रयास करेंगे, है ना। बिहार बोर्ड जो है आपका साइंस में दो टाइप का एग्जाम है ना। एक है आपका थ्योरी और एक है प्रैक्टिकल। टोटल 100 नंबर है दोनों मिला के, जिसमें 80 नंबर थ्योरी का और 20 नंबर प्रैक्टिकल का, है ना। तो 80 नंबर थ्योरी जो है उसको समझने का प्रयास करेंगे विशेष तौर पर, जो किस तरह से बिहार बोर्ड एग्जाम कराती है, उसका सवाल किस तरह रहता है, PYQ के हिसाब से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। एक होता है ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल, एक होता है शॉर्ट क्वेश्चन, एक होता है लॉन्ग क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल जो MCQ यानी कि एक सवाल रहेगा, उसमें 4 ऑप्शन रहेगा, आपको एक टिक करना होता है ना। ये प्रत्येक सवाल में एक एक नंबर आपको जोड़े जाते हैं। वही शॉर्ट टाइप सवाल जो होता है वो 2 नंबर का होता है ना। वही लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो 5 नंबर का सवाल होता है। अब देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 1 नंबरिया सवाल है उसको समझने का प्रयास करते हैं। इसमें टोटल 80 सवाल पूछे जाते हैं, जिसमें से हम लोग को 40 को ही बनाना है। 80 सवाल पूछे जाएंगे जिसमें 40 को बनाना है। केमिस्ट्री से आपको 25 सवाल रहेंगे, फिजिक्स से 30, वही बायोलॉजी से 25, तीनों मिला के आपको 40 को ही बनाना है ना। वही आपका शॉर्ट क्वेश्चन जो कि 2 नंबरिया सवाल है, इसमें टोटल 24 क्वेश्चन होता है। टोटल 24 क्वेश्चन होता है, जिसमें से 12 को ही बनाना है ना। जिसमें केमिस्ट्री में से 8 सवाल रहेंगे, फिजिक्स में से 8, वही बायोलॉजी में से 8, है ना। अब आता है लॉन्ग क्वेश्चन यानी 5 नंबरिया सवाल, जिसमें से 6 क्वेश्चन होता है टोटल, है ना। जिसमें फिजिक्स से 2 सवाल रहेगा, केमिस्ट्री से 2, वही बायोलॉजी से 2, है ना। अब फिजिक्स से 1 सवाल को हमको बनाना है, वही केमिस्ट्री से 1, वही बायोलॉजी से 1। फिजिक्स में एक जो सवाल होगा वो 6 नंबर का होगा, बाकी केमिस्ट्री और बायोलॉजी में जो होगा 5-5 नंबर का सवाल होगा। एक एक सवाल को ही करना है लॉन्ग क्वेश्चन में हम लोग को, है ना। अब आइए शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। शॉर्ट क्वेश्चन को हम लोग विशेष तौर से देखेंगे, है ना। शॉर्ट क्वेश्चन में आपका टोटल 12 सवाल ही होते हैं जो कि करने होते हैं, है ना। यहां तक तो समझ लिए हम लोग। अब आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव पर। देख लीजिए ऑब्जेक्टिव जो है, ऑब्जेक्टिव में आपका टोटल 40 सवाल होता है। ये PYQ के एनालिसिस करके हम लोग पढ़ते चलेंगे, है ना। ये सब देख लीजिएगा आप लोग, और उसके बाद हम लोग ये सब समझने के बाद क्लास का पहला चैप्टर शुरू करने जाएंगे अगली कक्षा में, है ना। थैंक यू।